अस्सलाम वालेकुम। पेशी खिदमत है अकबर और बीरबल की दास्तां की एक और कहानी। एक दिन आदमी के कारनामों और तकदीर पर शाही दरबार में गर्मा गर्म बहस जारी थी। हर आदमी ये कह रहा था कि तकदीर सबसे आला है, मगर बीरबल की राय ये थी कि आदमी अपनी तकदीर को अपनी हिम्मत व हौसले से तब्दील कर सकता है। शहनशाह ने बीरबल की आजमाइश करने का फैसला किया। उसने एक हाथी चलाने वाले को बुलाया और कहा कि देखो, हर रोज बीरबल दरिया पर गुस्ल करने के लिए जाता है और रास्ता जिस पर वो चलता है वो रास्ता तंग है कि दोनों तरफ चलना मुश्किल और नामुमकिन है। जब बीरबल उस पर जाता है, अपने हाथियों में से एक हाथी को भेजो। सड़क के दूसरे किनारे से दूसरे दिन हाथी ड्राइवर ने सड़क के दूसरे किनारे से एक हाथी को डाल दिया और जब बीरबल सड़क के दरमियान पहुंचा तो हाथी ड्राइवर ने हाथी की आंख चबो दी। उस वजह से हाथी हमला आवर हुआ। उसने तंग सड़क पर दौड़ना शुरू कर दिया। बीरबल हाथी को अपनी तरफ आते हुए देखकर खौफजदा हो गया, मगर ताहाल हिम्मत हारे बगैर देखता इधर उधर। वहां बीरबल ने कुत्ता देखा। कुत्ता कमजोर दिखाई दिया। वो जल्दी से कुत्ते पर लिपका और उसको हाथी पर फेंक दिया। कुत्ता हाथी की गर्दन पर पड़ा। उसने तेज पंजों से हाथी की गर्दन जख्मी कर दी तो हाथी इस कदर हराशां हुआ कि उसने वापस होना शुरू कर दिया। हाथी की हराशां होने का फायदा उठाते हुए बीरबल वापस हुआ और दरबार की तरफ चल पड़ा। जब शहनशाह ने बीरबल को देखा तो कहा कि बीरबल, तुम ठीक कहते हो, एक इंसान हिम्मत के साथ अपनी तकदीर को तब्दील कर सकता है। अब मैं पूरी तरह कायल हो गया हूँ। बीरबल ने जवाब दिया कि महाराज, आपने मेरी आजमाइश कर ली, लेकिन क्या अगर हाथी मुझे अपने पाँव के नीचे मसल लेता? बोलने से पहले तो लो, करने से पहले सोचो। पेशी खिदमत है अकबर और बीरबल की दास्तां की एक और कहानी। एक दिन अकबर शहनशाह दरबार में आया और अपना रोजमर्रा का काम करना शुरू कर दिया। उसी वक्त एक पैगाम रसा मलका से पैगाम लेकर पहुंचा कि वो शहनशाह को मिलना चाहती है। जब शहनशाह उठ खड़ा हुआ, मलका के महल में जाने के लिए तमाम दरबारी चाहते थे और बीरबल भी चाहता था, मगर ऐसा करता हुए उसने खुफिया मुस्कुराहट जाहिर की, जिसको शहनशाह ने भी देखा और उसने अपनी तौहीन समझा। उसने फौरी तौर पर बीरबल को अपनी सल्तनत से निकल जाने का हुक्म दिया और उसकी सल्तनत की जमीन को ना रौंदे या बसूरत देकर उसे फांसी दे दी जाएगी। बीरबल ने शहनशाह का फरमान तस्लीम किया और सल्तनत को छोड़ दिया। बीरबल के दरबार से रुखसत हुए कई माह गुजर गए। अब शहनशाह का गुस्सा फरोह हो चुका था। अब शहनशाह ने बीरबल को दोबारा वापस दरबार में बुलाने का फैसला किया और उसने पैगाम रसा सल्तनत के हर कोने में रवाना किया, मगर वो किसी जगह पर भी दस्तयाब ना हो सका। एक दिन जब बादशाह बालकोनी में खड़ा था, उसने बग्घी महल की तरफ आते देखी। उसने देखा कि इसमें बीरबल बैठा था। बग्घी रुक गई। शहनशाह ने बीरबल को गुस्से से पूछा कि बीरबल, तुम सल्तनत में क्यों वापस आए हो? बीरबल ने शाइस्ता अंदाज में जवाब दिया कि महाराज, मैं चीन चला गया था। उसी दिन जब आपने अपनी सल्तनत से बाहर निकाला, मैंने अपनी सवारी का फर्श चीन की मिट्टी से भर लिया और अब मैं इस पर रहता हूँ। ये असूजा से है और ये आपके हुक्म की तामील है कि मैंने अपना कदम तुम्हारी जमीन पर नहीं रखा और उस वक्त से इसी बग्घी पर रह रहा हूँ। शहनशाह बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुआ। वो मुस्कुराया और अगली सुबह दरबार में हाजिर होने के लिए कहा।